अभी तो वाशरूम की जगह पे रह रहा हूँ। कमरा तो हमारा बना हुआ था 5, 160 गज पे था मकान हमारा, पूरा 120 गज से ज़्यादा उन्होंने तोड़ दिया। यहाँ मैंने ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीद के बना के यहाँ अपने बच्चों को लेकर रह रहा था। ये 12-13 साल के बाद ये सब इनको रेजिमेंट में आ गया, टूट फूट हो गया। अब टूट फूट हो गया तो हम बेघर हो गए। बच्चे मेरे कहीं और हैं, हम कहीं पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, बस यही बात है और क्या है। गवर्नमेंट को चाहिए हम लोगों का जो है कुछ ना कुछ सद्जवाब बनाए, कोई ऐसा रास्ता निकाले जो हम भी घर वाले हो जाएं। बाकी ये तो हमारी पूरी ज़िंदगी की नौकरी का पैसा इसमें लगा था। 32 साल का जो सरकार से हमको रिटायरमेंट का मिला था वो मैंने लगाया था, वो सब जो है बेकार हो गया। अब मैं बेघर हो गया हूँ, मैं खुली छत के नीचे रह रहा हूँ, बच्चों को किराए पे रखा हूँ, किराया दे नहीं सकता हूँ। अब मैं पेंशन के पैसे उठा के कहाँ तक दूँ? 2 बच्चे हैं मेरे, वो भी इस काबिल अभी नहीं हैं। कराची में कम व बेश 500 से ज़्यादा नाले हैं और पिछले कुछ चंद सालों से 3 नालों का तस्करा बहुत ज़्यादा है, जिसमें महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला और गुजर नाला है। इस सिलसिले में हमने इन तीनों नालों का सर्वे किया, लोगों से बातचीत की और इसकी डिटेल में गए तो हम देखते हैं कि मौसमियाती तब्दीली का असर इस पे कम है, लेकिन मैन मेड डिज़ास्टर ये ज़्यादा लगा हमें, क्योंकि औरंगी नाला है या गुजर नाला है या महमूदाबाद नाले हैं, ये जितनी आबादियों का पानी इन नालों के ज़रिए से लियारी नदी पे जाता है, जितने ब्रांचेज़ हैं उन सब ब्रांचों में डिसल्टिंग का मसला है। इन ब्रांचों में, इन मेन नालों पे मुख्तलिफ़ इदारों का मसला है कि वो अपने फैक्ट्रीज़ के जो वेस्टेज जो चीज़ें होती हैं वो उन नालों पे डंप करते हैं। तो हमारा ये ख़्याल है कि बजाय कि लोगों के घरों को तोड़ा जाए, इन नालों की जो असली शक्ल है, इनकी जो चौड़ाई है, इनकी जो गहराई है, इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे सिल्ट है और सिल्ट की सफाई होनी चाहिए, ना कि लोगों के घरों को तोड़ा जाए, मुख्तलिफ़ फैमिली को बेदखल किया जाए और इससे लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान है हुकूमती इदारों को भी और लोगों का भी। और लोग और इदारे जो है अगर वर्ल्ड बैंक के मदद से या दूसरे एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से ये सारे चीज़ें बन रही होती हैं तो कर्ज़ और कर्ज़ के ऊपर कर्ज़ होता है। तो बजाय कि हम कर्ज़ लें और लोगों को बेदखल करें, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको अगर हम सही कर लें तो ये इन सारी चीज़ों से हमें निजात मिल सकती है। 3-4 बेसिक इसके पॉइंट है कि इसका ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पे सर्वे होना चाहिए और जहाँ जहाँ नाले, जहाँ चौक हैं, जहाँ पे सिल्ट है उसकी सफाई कर दें। तो मैं समझता हूँ कि इन इतने घरों के, इतने ख़ानदान को ना डिस्टर्ब करने की ज़रूरत है, ना अरबों रुपए लोन की ज़रूरत है। तो मुल्क को भी हम बचाएं, लोगों को भी बचाएं और अपनी मदद आपके तहत डेवलपमेंट का काम करके हम आगे की तरफ बढ़ें।